दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो यहाँ पर शादी हो गई, ठीक है। लड़की की, जो हमारी कफील की लड़की है, उसकी शादी हो गई और शादी में हमको लेके नहीं गए। बहुत रोए लेकिन दिल नहीं पसीजा इन लोगों का, लेके नहीं गए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और शादी हो गई, ठीक है। अब हम आगे की बात बताते हैं। अभी मजा आएगा ना। शादी कैसे हुई, किससे हुई, लड़का कितना कमाता है और घर कैसा है, गाड़ी कितनी है, क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम बताएंगे। क्योंकि अभी हम कल ही उसके घर गए थे। तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत ही मस्त और जानकारी की बात हम आपसे बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि सऊदी में जब शादी होती होगी तो उनका हस्बैंड कितना कमाता होगा, घर कैसा होता होगा, सब कुछ। तो जो अभी तक हमने जाना, जांच पड़ताल किया, और वो सब कुछ आपसे हम शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अब तो कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। चलिए बताते हैं। तो हुआ यूं कि शादी हो गई और पार्टी में गए थे। तो वीडियो हमने तो डाला ही है, देखे थे। गाड़ी पंचर हो गई थी रास्ते में, कैसे क्या गए। वहां पे पार्टी था भाई साहब। वहां पे इतना मान सम्मान हुआ, मतलब हम लड़की के घर नहीं गए थे, न लड़के के घर गए थे, हम अपने कफील के घर गए थे। अपने यहाँ जैसे गांव नहीं बोला जाता, तो हम अपने कफील के गांव गए थे। तो वहां गांव में कफील के हमारे लगभग मान के चलो 5-7 भाई हैं और सब एक से एक है, बहुत मस्त मजेदार है। वहां गए तो हम इससे पहले भी 1-2 बार जा चुके हैं, लेकिन इतना मतलब हमको एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अब की बार जब हम गए तो भाई साहब इतना घुल मिल गए, इतना मजा आया कि पहले हम जब 1-2 बार गए थे तो हम बोर हो रहे थे। क्योंकि वहां पर हमारे फोन का जो हमारा सिम हम यूज करते हैं, वहां पे आउटसाइड ना, तो उसका नेटवर्क नहीं है। तो जो पुराने कंपनी है सिम की, उन सब का तो नेटवर्क है, लेकिन अभी हम जो यूज करते हैं, ये नई थोड़ा कंपनी आई है, अभी 1 साल हुआ, मुझे लगता है लॉन्च हुए इसको 1 साल से कम ही हुआ होगा। तो उसका जो है नेटवर्क वहां पर नहीं था, तो इसलिए हमको बोरिंग महसूस हो रही थी। तो हम रूम का जो जहां हम सोए हुए थे, वहां सबका वीडियो डाले हुए हैं, तो आप लोग देख लीजिए। वहां पर क्या हुआ कि हम ऐसे ही अकेले चुपचाप, खूब बड़ा सा मजलिस टाइप, मजलिस होता है इन लोगों का, मतलब गेस्ट हाउस जो होता है, गेस्ट रूम जो होता है, उसको मजलिस बोला जाता है यहाँ पर। तो वहां पर हम अकेले चुपचाप बैठे हुए थे। तो कफील के भाई ने आया, बोला, कफील के भाई आया, बोला कि नमन तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, चलो वहां पे हमारे दूसरे वाले घर पे, वहां पे चलो बैठो। तो मैंने सोचा कि कोई काम होगा, बुला रहा होगा इससे, जो भी है खाने पीने का। भाई साहब वहां पे गए तो वहां पूरा मजमा लगा हुआ था, यानी कई जगह के लोग आए हुए थे और बातें हो रही थी, खूब गंबज हो रहा था। इतना मजा आया कि क्या ही बताएं आपको, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन मजा बहुत आया। समझ में आने का मतलब, जब सारा बात खत्म हो गया तो फ्रैंकली हम पूछ लिए कि आखिर ये बात क्या हो रहा था। तो हमने पूछा तो बताया कि एक दूसरे कफील का छोटा वाला भाई है, उसकी शादी की चर्चा हो रही, उसकी शादी की बात हो रही है। तो ये सब तो हुआ, जो भी हुआ। तो शादी की बात उसकी हो रही, ठीक है। तो हमने इसके पहले वीडियो में बताया कि यहाँ की शादी में कितना खर्च लगता है, क्या है, सब कुछ A to Z। अब हम आपको बताते हैं कि जो लड़की जो हमारे कफील की लड़की की शादी हुई है, उसका जो आदमी है वो कितना कमाता है और कितना खर्च किया, कितना पैसा कफील को हमारे मिला। अब आप लोग सोच रहे हैं कफील को क्यों मिला। तो यहाँ पे भाई सिस्टम इंडिया का उल्टा ही है। इंडिया में शादी होती है तो लड़की वाले दहेज देते हैं, यहाँ पे शादी होती है तो लड़की वाले पाते हैं, लड़के वाले देते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, नियम तो सही है भाई यहाँ का, मुझे पसंद आया। क्योंकि लड़की जो है परिवार से अपने अलग होकर के जाती है, तो माँ बाप अपने दिल के कलेजे के टुकड़े को तुम्हारे हवाले कर रहे हैं भाई। उनको तो जुर्माने के तौर पे ना सही, लेकिन जो भी नियम कानून है, क्या है कैसे, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मिलता है पैसा वगैरह ठीक ही है, मिलता है भाई। आप लोगों को क्या राय, आप लोग बताइएगा, अच्छा है कि नहीं।
और पैसा बहुत मिलता है दोस्तों, 1 लाख से लेके 10-10 लाख तक मिलता है। रियाल की बात कर रहा हूँ, रुपए में मत जाइए, रियाल। तो मेरे कफील को मुझे लगता है 3-3.5 लाख रियाल मिला, लेकिन फिर भी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मिला, मुझे सोर्स लोग बताए। जानते हो सोर्स लोग जिसे न्यूज में नहीं बोलते सोर्स से पता चला है, तो वैसे यहाँ पर भी सोर्स से पता चला कि 3-3.5 लाख रियाल मिला। अब गए हम लड़की के घर पे कल, हमारी मैडम यानी हमारे जो मैडम है उसके दामाद के यहाँ गए भाई साहब। तो उसका खुद का घर नहीं है, ये एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे सबका खुद का घर नहीं रहता। शादी करते हैं, रेंट पे रहते हैं, कईयों साल 10 साल रहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहीं घर वगैरह बनाते हैं, क्योंकि यहाँ सैलरी ज्यादा होती नहीं लोगों की। तो आप लोग सोच रहे होंगे कफिल का दामाद है, उसकी सैलरी कितनी होगी। वो पता नहीं कौन सा काम करता है, आई डोंट नो, बट उसकी सैलरी 6,000 रियाल है, वो खुद बता रहा था। 6,000 रियाल है भाई साहब उसकी सैलरी। अब 6,000 रियाल का कितना होता है आप लोग खुद समझ लीजिए, महंगा बहुत है यहाँ पे। तो उसने एक अपार्टमेंट लिया हुआ है। अपार्टमेंट मतलब होता है कि अपार्टमेंट मतलब एक फ्लैट लिया हुआ है, 2nd फ्लोर लिया हुआ है, उसमें 3-4 कमरे हैं, छोटा सा मजलिस है, सब कुछ है A to Z। लेकिन वहां पे सब कुछ अभी नया है, किचन वगैरह सब कुछ नया है, बर्तन वगैरह भी बेचारे के घर में नहीं थे। तो मैं गया कल, वो ढेर सारा बर्तन वगैरह खरीद के ले आया। तो यहाँ पे कुकर, प्रेशर कुकर ले आया, एक 7 लीटर का, एक 10 लीटर का। अब कुकर जो लेकर के आया उसका पार्ट सब अलग हुआ था, तो वो बेचारा अकेले। अपने यहाँ शादी होती है तो गांव के लोग दोस्त यार सब इकट्ठा हो जाते हैं सपोर्ट करने के लिए। यहाँ भाई साहब कुछ भी नहीं, तुम शादी कियो अपना खुद झेलो, यहाँ पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो वो बेचारा अपना सब कार्टून लेकर के आया ये, उसके बाद उसमें नट बोल्ट टाइट कर रहा है, उल्टा सीधा कर रहा है। मैंने कहा भाई लाओ मुझे दे, मैं सब कुछ कर देता हूँ। 2 मिनट में मैं सब हैंडल वगैरह उसका जो भी सीटी वगैरह सब कुछ सेट कर दिया, लगाया। तो वो मुझे बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह तेज, यानी बहुत सही वक्त पे तुम आए, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, यानी बहुत सारा थैंक यू बोला मुझे। उसके बाद चाय कहवा ये वो दुनिया भर का, वो जब तक मैं 2 घंटे बैठा था दनादन आ ही रहा था खाने पीने का। मतलब इज्जत मान सम्मान जिसको बोला जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? किसी के घर गए हो, जितने ड्राइवर हैं मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप लोग किसी रिलेशन में गए होंगे मैडम के 1-2 घंटे के लिए, तो बाहर गाड़ी में ही इंतजार किए होंगे, घर में नहीं घुसा होगा आपने। बहुत कम ही लोग आपको घर में घुसने दिए होंगे भाई साहब। लेकिन मैं गया तो गाड़ी में नीचे बैठा था, वो आया नीचे, मेरे मैडम का दामाद आया नीचे, मुझे लेकर के गया, क्या कि यहाँ गाड़ी में मत बैठो, चलो वहां रूम में बैठो। कि द माफी खोइस, यानी ये अच्छा नहीं है। मैं चौंक गया यार, इतनी खुशी मुझे आज तो मैं चौंक गया, अब क्या ही बताएं। उसके बाद फिर गया, बैठा था, चाय पानी ये सब कर रहा था। उसके बाद उसका हेल्प भी थोड़ा करवाया, फिर उससे बातचीत भी होने लगी। तो तब उसने बताया कि मेरी सैलरी 6,000 है और अभी नया शादी किया हूँ, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है। तो मैं बोला क्या शादी के पहले थोड़ी ना किसी को एक्सपीरियंस रहता भाई, शादी के बाद ही सब कुछ एक्सपीरियंस होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, यहाँ पे एक सिस्टम और मैंने देखा कि लड़का और लड़की दोनों अपना अपना खर्च उठाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत खर्च देखते हैं लेकिन खुद भी खर्च उठाते हैं। यहाँ पे लड़की अलग काम करेगी, लड़का अलग काम करेगा। और एक चीज जो सबसे खास और अहम बात मैंने सोचा और समझा वो आपको बताऊं, यहाँ पे भविष्य, जैसे अपने बच्चों का भविष्य लोग देखते हैं, FD ये वो दुनिया भर का कराते हैं ना, यहाँ पे भविष्य सोचते ही नहीं यार, बहुत कम लोग सोचते हैं। आज का सोचते हैं, आज कि आज क्या हो रहा है, आज खाओ पियो मस्त रहो, कल देखा जाएगा। तो ये छोटी सी जानकारी सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं। जानकारी कैसी लगी
दोस्तों मेरे चैनल पर यहाँ के कल्चर के बारे में सब कुछ मैं जो अनुभव करता हूँ, जो देखता हूँ, सब कुछ आप लोगों से शेयर करता हूँ। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सपोर्ट कीजिए यार। की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। सपोर्ट कीजिए भाई को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।